ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे। देखो कल ही पढ़ा है सार के गुणधर्म। पहला गुणधर्म जैसे अम्ल के गुणधर्म है ना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर क्या करते हैं, लाल लिट्मस पत्र को नीला करते हैं, सॉरी नीले को लाल करते हैं, अम्ल को नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं। जल में H+ आयन त्यागते हैं। वे सार के पढ़े अपन कल। सार गुणधर्म पहला क्या पढ़ा, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल को नीला करते हैं और OH- आयन त्यागते हैं। चौथा गुणधर्म क्या पढ़ रखा है मैंने अमल में, ये पढ़ रखा है ना कि धातु से अभिक्रिया। क्या पढ़ रखा है अमल की, धातु से अभिक्रिया। तो सार में भी चौथा वही पढ़ेंगे। सार में क्या पढ़ेंगे, सार की धातु से अभिक्रिया। फिर अगला क्या है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अगली क्या है, फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। फिर धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। पर देखो सार सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ धातु से अभिक्रिया करता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भी दिखा रखा है। हमने कल क्या पढ़ा, देखो उसमें सार, अगर हम सार की अभिक्रिया कराते हैं तो धातु से क्या होती है, इसकी अभिक्रिया होती, अभिक्रिया हो जाएगी। पर अगर हम बोले धातु कार्बोनेट और अगला हम क्या बोलते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला इसके अलावा कौन है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लिखा रहेगा इसमें, देख ले मैंने। इन तीनों से सार अभिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ इससे करता है। और इससे भी सिर्फ कौन सा करता है, परबल सार ही करता है। सभी सार नहीं करते, कौन से करते हैं, परबल सार। सिर्फ परबल सार जो NaOH KOH लिखा रहेगा ना, परबल सार में अपने क्या लिखा रहेगा, NaOH और KOH। परबल सार ही क्या करते हैं, सिर्फ धातुओं से भी करते हैं। और धातुओं से भी सभी धातुओं से नहीं करते, सिर्फ सक्रिय धातुओं से। अब सक्रिय धातुओं का मतलब है, देखो कुल आवर्त सारणी में या पूरे इसमें हमारे पास 118 तत्व है। उन 118 तत्वों में से 92 धातु तत्व है। मतलब इसका मतलब प्रकृति में कुल कितने धातु हैं, 92 में कुल कितने धातु हैं, 92। उन 92 धातुओं से सभी सार अभिक्रिया नहीं करता है। सार सिर्फ उन्हीं धातुओं से अभिक्रिया करता है जो सक्रिय धातु हैं। असक्रिय धातु कौन सी है, जो सक्रियता श्रेणी में आती है। सक्रियता श्रेणी में कुल 13 तत्व होते हैं। 13 में से एक तो क्या होता है, हाइड्रोजन, बाकी क्या होते हैं, धातु तत्व। तो बाकी से करता है 12 से लगभग एक तरीके से। आगे बात समझ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब इन तीनों से अभिक्रिया नहीं करता है वो। सार धातु से तो अभिक्रिया करता है, पर इन तीनों से नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो धातु कार्बोनेट, जैसे मालूम ले लिया धातु कार्बोनेट कौन सा लिया, NH2CO3 धातु कार्बोनेट है क्या, क्योंकि ये धातु सोडियम, अरे क्या हो गया, कार्बोनेट। ये क्या है हमारा, एक धातु कार्बोनेट। अगला हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये हमारा क्या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मैं लिख दीजिए हमारा ZNO, धातु ऑक्साइड। ये हमारा देखो धातु कार्बोनेट, ये हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमारा धातु ऑक्साइड। सार इन तीनों से अभिक्रिया नहीं कर। सार किसी भी धातु कार्बोनेट से या किसी भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से या किसी भी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखो इधर मैंने क्या समझने का सबसे मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लो। इसमें डब्बे में हमारे पास भरा हुआ है लाल रंग। कौन सा रंग भरा हुआ है, लाल रंग। अगर मैं इसमें लाल ही रंग और डालूंगा तो कोई परिवर्तन दिखाई देगा, तुम्हें नहीं दिखाई देगा ना। वैसा कुछ रंग रहेगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। तो सार में सार डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आगे अगर इस सार के जगह से मान लो ये हमारा सार है, ये लाल रंग है, अगर मैं इसमें पीला नीला कोई सा भी रंग डालूंगा, इसमें रंग में कुछ चेंज आएगा, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, नहीं आएगा। मान लो काले रंग में तो व्हाइट मिला, रंग में बदलाव आएगा ना। तो देखो इसका कहने का मतलब अगर लाल रंग में लाल रंग डालूंगा कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं हुई। वैसे अगर मैं सार में सार डालूंगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आगे बात समझ मोटी मोटी भाई, सार सार से अभिक्रिया नहीं करता। तो देखो इन तीनों से ही सार अभिक्रिया क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये तीनों पदार्थ ही धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड, ये तीनों ही सारे प्रकृति के होते हैं। आगे बात समझ, ये तीनों कौन सी प्रकृति के होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं। इसलिए सार इनसे अभिक्रिया, क्योंकि सार सार से अभिक्रिया थोड़ी करेगा। मान लो मैं सार हूँ, कपिल एक लड़का है, क्या कपिल के साथ किसी लड़के थोड़ी कराएंगे, नहीं कराएंगे ना। सेम सीधी सीधी बात है, वही नहीं करा सकते ना। कपिल एक सार है तो किसी सार थोड़ी भी, मान लो कपिल एक लड़का और वो सार है तो कपिल के भी सार थोड़ी करा सकते, नहीं करा सकते ना। वो सीधी वाली बात हुई है। तो उस कहने का मतलब है सार सार से अभिक्रिया नहीं करता है। और देखो ये तीनों ही सारे प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन तीनों से सार अभिक्रिया नहीं करता है। सार से किससे अभिक्रिया करता है, हमारा धातु से। और धातुओं से भी सभी से नहीं करता। कौन सी धातु से करता है, सिर्फ सक्रिय धातुओं से। किससे करता है, सक्रिय धातुओं से। और कौन सा सार अभिक्रिया करता है, परबल सार। कौन सा करता है, परबल सार ही अभिक्रिया कर, दुर्बल सार अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बात समझ में आता है, ये कल हमने पढ़ाई दिया था, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो धातु सार किससे अभिक्रिया करता है, इससे करता है धातु से, इन तीनों से नहीं करता है।
इन तीनों से अभिक्रिया नहीं करता। पर एक चीज से और अभिक्रिया करता है अधातु ऑक्साइड से। किससे करता है ये? अधातु ऑक्साइड से। अब अधातु ऑक्साइड क्या होता है चलो बताओ। हमने धातु ऑक्साइड के पढ़ा है यहाँ पर, ये पढ़ा है ना। अब तुम देखो हम अगला टॉपिक लिखेंगे सार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। लास्ट टॉपिक इसका है, सार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। सार का गुणधर्म ही पढ़ रहे हैं अपन। देखो यहाँ अगला हमारा सार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब मैंने धातु ऑक्साइड क्या बताया चलो बताओ तुम्हारे हिसाब से। मैंने धातु ऑक्साइड के बारे में क्या बताया? धातु ऑक्साइड किससे कहते हैं बताओ, क्या बताया था मैंने? धातु ऑक्साइड जब किसी भी धातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा देंगे तो जो उत्पाद बनेगा हम उसे क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड कहते हैं। ये कहते हैं ना, जब हम किसी भी धातु की अभिक्रिया किससे करा दें? ऑक्सीजन से करा दें तो हमारा क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। आगे बात समझ, क्या बनता है हमारा? धातु ऑक्साइड। कहने का मतलब सीधे सीधे क्या है? धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा हमारा उत्पाद? धातु ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। ये तो बन गया धातु ऑक्साइड। पर हमें यहाँ क्या बताना है? अधातु ऑक्साइड। तो कहने का सीधा मतलब कि यहाँ क्या लगा दो? अधातु। अगर ऐसे हम किसी अधातु के अभिक्रिया किससे करा दें? ऑक्सीजन से। किसी भी अधातु के अभिक्रिया हम किससे करा दें? ऑक्सीजन से, अधातु ऑक्साइड बन जाएगा। आगे बात समझ, धातु के अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। ये बनेगा। धातु की अभिक्रिया हम किससे करा दे? ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा हमारा? धातु ऑक्साइड। वैसे अधातु की अभिक्रिया हम उससे करा दें, अधातु ऑक्साइड बन जाए। भाई कपिल की शादी हुई तो कपिल का नाम आएगा ना कार्ड में, और सनी की शादी तो सनी का ही नाम आएगा, जिसका नाम जिसकी शादी उसका नाम आएगा ना। सेम है यहाँ पर, धातु की अभिक्रिया हुई तो धातु ऑक्साइड, अधातु की हुई तो अधातु ऑक्साइड। आगे बात समझ में। अब अधातु किसे पहचाने तुम्हें पता ही है, ज न स और र। किसी भी तत्व के नाम में क्या रहो? न आ रहा हो, स आ रहा हो और र आ रहा हो। जैसे ऑक्सीजन न आ रहा है ना, जैसे कार्बन न आ रहा है, अधातु है कार्बन। न आ रहा है तो क्या है? कार्बन एक अधातु है। और जैसे ब्रोमीन अधातु है, क्या ये? अधातु। जिसके भी पीछे के नाम में न आ रहा हो, स आ रहा हो और र आ रहा हो, वो सारे क्या होते हैं? हमारे अधातु होते हैं। तो हम अगला अब समझ में आएगी तुम्हारे अधातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? अरे अधातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? समझ में आएगी बात। धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? अगर हम किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दें तो हमें जो उत्पाद मिलता है वो क्या होता है? धातु ऑक्साइड होता है। ये धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमें जो चीज़ प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड कहते हैं। वैसे धातु जगह क्या ले लो? अधातु ले लो। अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हम कराने पर हमें क्या मिलता है? अधातु ऑक्साइड मिलता है। आगे बात समझ में? ठीक, अब आ जाओ आगे। अब पढ़ेंगे सार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। ये हमने पढ़े, उसमें अमल में नहीं पढ़ा। वहाँ से क्या पढ़ा हमने? धातु ऑक्साइड। वहाँ अमल में, अमल इससे अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उसका कारण है क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? धातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अभी एक चीज और क्लियर करूँगा लास्ट में, देखना। आगे बात, इसलिए अमल इससे अभिक्रिया नहीं करता है। कोई तुमसे बोले इसकी अभिक्रिया अमल से क्यों नहीं कराए? क्योंकि अधातु ऑक्साइड अमल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि अधातु ऑक्साइड भी क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, और अमल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड की जब सार से अभिक्रिया कराई जाती है तो दो चीज़ें बनती है, लवण और जल। क्या बनता है? लवण और जल। किसी भी अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम सार से कराएंगे दो चीज़ें बनेंगी। क्या बनेगी? लवण और जल। आगे बात समझ में यहाँ तक? अभी हाँ, धातु की अभिक्रिया तो धातु में बनेगा ना, वो अम्ल से हो रही थी वहाँ पर अभिक्रिया। वहाँ लवण क्या बनना धातु में? लवण और हाइड्रोजन गैस। हाँ, सार की अगर हम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन रही ना, धातु ऑक्साइड की तो बनेगा ना उसमें, तो वो अमल करेगा, पर वहाँ पर अभिक्रिया सार नहीं करेगा। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम अमल से कराएंगे तब भी ये बन रहा है वहाँ पर। कहना क्या चाह रहा है मुझे दोबारा बता दो। हाँ हाँ, ये पर सार है ना बेटा यहाँ पर, फिर सार खट्टे होते हैं, कड़े होते हैं। हाँ, श्वास थोड़ी अभिक्रिया करके बताऊंगा ना कैसे बनेंगे, अभी बताऊंगा ना अभिक्रिया। तो अभिक्रिया पता लगे। देखो हम वहाँ बोले, पर देखो अमल सिर्फ धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अधातु से नहीं करता है। सार क्या करता है? धातु ऑक्साइड से नहीं करता है, किससे करता है? अधातु ऑक्साइड से करता है। कारण है उसका, अभी फाइनल और डिफाइन और कर दूंगा उसको, ठीक है ना। तो देखो
सार की अधातु, सॉरी सही लिखता हूँ इसको, थोड़ा साफ साफ आ जाएगा थोड़ा। सार की अधातु ऑक्साइड के ऑक्साइड से अभिक्रिया में, सॉरी पहले लवण लिखेंगे, लवण व जल प्राप्त होता है। आगे बात समझ, देखो सार के अधातु ऑक्साइड से किससे कराएंगे अभिक्रिया? अधातु ऑक्साइड से। किसके कराएंगे? सार के। सार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। रुक जाओ, सार किससे कराएंगे अभिक्रिया? अधातु ऑक्साइड से। बताओ क्या क्या बनाएंगे? क्या बनेगा? लवण और दूसरा क्या बनेगा हमारे उत्पाद में? जल। उदाहरण लिख लेंगे इधर, तो पहले इसको उतार लो, यहाँ पे अगला उदाहरण बता दूंगा इसका। यहाँ तो उतार लो, यहाँ बता दूंगा उदाहरण, ठीक है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में लिखते हैं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। फिर हम क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। गेट लगा दें बेटा। अभिक्रिया किससे कराएंगे? अधातु ऑक्साइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? अधातु ऑक्साइड से। उसमें में क्या प्राप्त होगा? एक तो प्राप्त होगा हमें लवण, लवण मतलब जिसमें H भी नहीं होगा और OH भी नहीं होगा। और एक प्राप्त में क्या होगा? जल, H2O। क्या प्राप्त होगा? H2O। आगे बात समझ। हम सार के सार सिर्फ प्रबल सार ही अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल सार कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे बात समझ। उदाहरण ले लेते हैं इसका यहाँ पर। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल सार है हमारा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया तो सार आ गया। अधातु ऑक्साइड क्या ले बताओ? ये कार्बन, मैंने अभिक्रिया किससे करा दी? ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा क्या होता है? अधातु ऑक्साइड। ये कार्बन, ये अभिक्रिया किससे करा रहा है अपन? इसकी ऑक्सीजन से करा रहे हैं ना। ये कार्बन, देखो कार्बन हिंदी में पीछे नाम में क्या रहा है? न, मतलब क्या है? अधातु है। अधातु की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। ऐसे ही अधातु की अभिक्रिया हम किससे करा दें? ऑक्सीजन तो क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड। इसका कहने का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक अधातु है। क्या अधातु ऑक्साइड क्या है? अधातु ऑक्साइड है। आगे बात समझ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा? एक अधातु ऑक्साइड है। क्लियर है? ठीक है। उदाहरण में ऐसा ही लेंगे, कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डाइऑक्साइड से कराने पर सोडियम कार्बोनेट व जल बनता है। इस अभिक्रिया को तुम भी करा सकते हो क्योंकि मैंने सारी चीज़ों में बता रखी है। तुम खुद इसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया लिख के रासायनिक समीकरण लिख सकते हो उसके यहाँ पर, ईमानदारी से। इतना तो मैंने बता रखा है तुम्हें। जल बनता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में बताओ क्या क्या लिखो? क्या अभिक्रिया है, क्या उत्पाद है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा क्या है? एक अभिकारक। ठीक है, ये क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अभिकारक। और इसमें भी अभिकारक में भी ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? सार। ये क्या है हमारा? अधातु। ये तो हमारा सार हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड। हम सार के अभिक्रिया कहने का मतलब सार के अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? अधातु ऑक्साइड से। ये हो गया ना। एक उदाहरण तो ये पढ़ते ही रमटो, सार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना। तो जो अभिकारक है वो एक तो क्या होगा? सार, और दूसरा क्या होगा? अधातु ऑक्साइड। सार के अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? अधातु ऑक्साइड से। तो पहला अभिकारक हमारा क्या है? बस सार। और दूसरा अभिकारक हमारा क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है हमारा? अधातु ऑक्साइड। दोनों के अभिक्रिया, और जब भी अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? सार से कराई जाती है। तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। आगे बात तो लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक अभिक्रिया में।
ये समझ लिखो इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तो तुम्हें देख के तो पहचान सकते हो ना भाई कौन सा अभिकार है, कौन सा उत्पाद है। ये लिखने के बाद रासायनिक अभिक्रिया लो, फिर रासायनिक समीकरण तुम्हें सूत्र बनाना आता है, खत्म बात, समझना ही नहीं, बहुत आसान चीज हो जाएगी। प्लस किससे कराएंगे अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा हमारा, सोडियम कार्बोनेट, ये तो हमारा लवण हो गया, अरे हमारा किधर क्या बन गया, जल, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट, और क्या बनेगा हमारा, जल। ये दोनों हमारे अभिकारक, ये दोनों हमारे क्या है, उत्पाद। ऐसे ही लिखा हो तुम कैसे पहचानो भाई ये अभिकारक है उत्पाद है, तीर के निशान के आगे वाले क्या होते हैं, हमारे उत्पाद होते हैं, ये मत भूलना, ठीक है ना। लेकिन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र तुम्हें आता है ना, इसका सूत्र बनाना आता है तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मान लो याद नहीं भी है तो भी बनाना आता है अपने को। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na+1, और ऑक्साइड क्या होता है, OH-1 प्लस, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सीधा उतार दे सकते, क्या बन जाएगा, NaOH, यहाँ बैठ जा, नहीं दिख रहा हो तो वहाँ से, ठीक है, NaOH, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तुम नींद बता सकते हो, CO2, याद है तो बनाने का आवश्यकता नहीं, CO2, ठीक है। अभी क्या करें, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, बता सकते हैं इसको, सोडियम में क्या होता है, Na+1 और कार्बोनेट का CO3 ये होता है ना, बताओ क्या बनेगा, Na2CO3, ये इसका एक उधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा ना, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ ढंग से देख लो एक बार और, इसको भी नहीं याद है वो भी देख लो, यहाँ क्या होता है हमारा CO3 अगर इसका बनाए हम क्या सूत्र लिखना चाहे क्या लिखेंगे, इधर आएगा 2, एक उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2CO3 से हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा दूसरा, जल, सॉरी H2, क्या बनेगा, H2। अब इसके अभिक्रिया से डायरेक्ट ये कैसे बन गया, हमें तो चलो इसमें देख के अपने याद है, पर रासायनिक समीकरण में कैसे बना, ये तो तुम्हें सूत्र याद है भाई, डायरेक्ट से इसलिए बनता है। एक्चुअल में अभिक्रिया कैसे प्रोसेस कैसे हुआ वो भी देखेंगे ना, कल ही बताया NaOH कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बताया मैंने कल, इधर CO2, आगे बात, यहाँ से एक हो जाएगा इसके पास, H क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा इधर से यहाँ से H। अब देखो इधर तुम इसको बैलेंस करोगे ना तो 2 अणु लेने पड़ेंगे, एक अणु अभिक्रिया नहीं करता है तो 2 अणु ले लो यहाँ पर, बताओ बैलेंस में कहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, आएगा नहीं यहाँ पे 2, हो गया बराबर। देखो इधर कितना ऑक्सीजन 2, 2 और 2 4, उधर भी कितने ऑक्सीजन 4, सही है, हाइड्रोजन 2, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है, तो NaOH के दोनों लेने पड़ेंगे। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन, ये होगा ना इसका मतलब, यहाँ दोबारा देख लो बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, 2NaOH है, इसका मतलब 2 तो सोडियम है, 2 तो यहाँ क्या है, सोडियम है, और 2 क्या यहाँ पर ऑक्सीजन, और 2 क्या हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 जाएंगे, आगे 2 लग गया ना, इसका मतलब 2 क्या हो गया सोडियम, और 2 क्या हो गया ऑक्सीजन, 2 क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके पास चल गया, तो ये तो क्या बन गया, CO3, क्या बन गया, CO3। अब यहाँ क्या बच गया, एक तो ऑक्सीजन बच गया, एक क्या बच गया, 2 क्या बच गया, हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से क्या बनता है, ये बनता है ना, ये 2 हाइड्रोजन क्या होगा, एक ऑक्सीजन, इसलिए क्या बनता है, इससे जल बनता है, आगे बात ऐसे हुआ यहाँ पर भी डायरेक्ट आयनों के रूप में टूटता है। अगर अच्छे समझाओ तो देख लो यहाँ, ये उतारना नहीं तो मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे होती है वास्तव में, देखो कैसे हो रहा है यहाँ पर। हम जिसे मालूम लिख लेते हैं NaOH, ये Na, ये O और ये H, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये ना, अब देखो इसने एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, इधर ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से ले लिया, क्या बन गया, CO3। अभी फिलहाल देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, NaH और Na, ये OH ले लो यहाँ पर, और हमारे पास ये इधर CO3, ये है ना फिलहाल तो। अब देखो ये तो क्या बन जाएगा यहाँ, जल, क्या बन जाएगा यहाँ से, जल। अब हमारे पास क्या, सोडियम किससे भी करेगा, इससे करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, क्या है, माइनस है, एक दूसरे को आगे से करते हैं, तो इधर तो बनेगा Na2CO3, देखो 2 कितने आएंगे हमारे पास, सोडियम, तो कितने हमारे पास यहाँ पर, तो Na2CO3, इधर क्या बनेगा, जल, ऐसे बन रहा है ना वहाँ पर, Na2CO3 बन रहा है ना, ऐसे ऐसे बनता है वास्तव पर, तुम्हारे काम का नहीं है।